इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में थर्ड फेज की वोटिंग 6 अप्रैल को है। उससे पहले बंगाल में आमने सामने की जंग चल रही है। टीएमसी और बीजेपी दोनों का जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। दीदी तो बंगाल में है ही, आज मोदी भी वहां पहुंचे। मोदी ने एक जनसभा अभी अभी हुगली के तारकेश्वर में खत्म की है। मोदी की दूसरी रैली कुछ ही देर में साउथ 24 परगना के सोनारपुर में होनी है। तारकेश्वर की रैली में प्रधानमंत्री ने दीदी पर अटैक किया, समूचे विपक्ष को भी घेरा। मोदी हिंदी में भी बोले और बांग्ला में भी दीदी पर बरसे। साथियों, 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। मुझ पर गालियों की बौछार भी बढ़ती जाएगी। और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर हम सब जानते हैं, क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे तो समझो उसका खेला शेष है, उसका खेला शेष है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, हार आपके सामने है। अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी, निर्वाचन खेला नय, गणतंत्र खेला नय। গণতন্ত্র হলো মানুষের সেবার পথ, গণতন্ত্র হলো মানুষের উন্নতির পথ। आप ये सब भूल गई दीदी, भूल गई। इसलिए बंगाल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। और जिस साउथ 24 परगना में मोदी अब से कुछ देर बाद होंगे, वहीं कुछ देर पहले ममता बनर्जी थी। साउथ 24 परगना के कुल्पी और रायदिगी में दीदी ने 2 जनसभाएं की। कुल्पी की रैली ठीक उसी वक्त हो रही थी जिस वक्त मोदी तारकेश्वर में दीदी को घेर रहे थे। इस दौरान ममता बनर्जी के साथ अजीबोगरीब वाकया भी हुआ। दीदी मोदी के नाम पर खैला होबे का नारा लगवा रही थी कि तभी उनका मोबाइल बज उठा। काफी देर तक वो उसे बंद करने में उलझी रही। जरा देखिए क्या हुआ। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলতে হবে, খেলতে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, বিজেপিকে মাঠ খালি করতে হবে, বিজেপির মাঠ খালি করতে হবে, বিজেপির মাঠ খালি করতে হবে। তাহলে এমন করে একটা করে ভোট দেবেন তৃণমূলের জোড়া ফুলে যে বিজেপি বল আউট হয়ে যায়, একদম বাইরে বল আউট পোস্টে লেগে পালিয়ে যাবে। একটাও ভোট দেবেন না। ওরা পাপী, ওরা দুরাচারী, ওরা স্বৈরাচারী, ওরা দুঃশাসন, ওরা দুর্যোধন, ওরা অত্যাচারী। ওদের ভোট দেবেন না, একটাও দেবেন না। और कुल्पी से पहले रायदिगी में भी दीदी ने बीजेपी पर अटैक किया। मत से चंडी पाठ और कलमा दोनों पढ़े। दीदी ने हिंदू की बात की तो मुसलमान की भी बात की।
আমি নিজেও হিন্দু ঘরের মেয়ে, মনে রাখবেন। কিন্তু আমি যখন বলি হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান একসাথে থাকবো, তখন মনে রাখবেন আমার বাবা মা আমাকে এটাই শিখিয়েছে, আমার বাবা মা এটাই শিখিয়েছে। আর সবাই আমরা একসাথে থাকলে আমরা ভালো থাকি। তাই আমি সর্বধর্ম সমন্বয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা বিশ্বাস করি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি বলেছেন? বলেছেন, ওরে মা মানে তো মা, মাকে কেউ তাদের ভাষায় মা বলে, কেউ আম্মা বলে, কেউ মাদার বলে, তফাৎ তো একটুকু। কেউ জল বলে জলকে, কেউ ওয়াটার বলে, কেউ পানি বলে, তফাৎ তো একটুকু। আদারওয়াইজ আমরা সবাই এক। দেখুন তো কত মা বোনেরা সবাই কি এক রঙের কাপড় পরেছেন? না, কেউ লাল, কেউ সবুজ, কেউ নীল, কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ ছাপা, কেউ কাপড়, কেউ সালোয়ার কামিজ, কেউ প্যান্ট, কেউ জামা, কেউ লুঙ্গি, কেউ ধুতি, এক এক রকম পরেছেন। এইটাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় বিচিত্রতা। বৈচিত্র্যের মধ্যে একমত, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। তাই বলি, মনে রাখবেন, বাংলাকে নষ্ট করতে আসবে, বাংলাকে যারা দখল করতে আসবে, বাংলাকে বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে দখল করতে দেবেন না মা বোনেরা। মনে রাখবেন, আমরাও মায়ের সন্তান, মা কালীর আশীর্বাদ আমাদেরও আছে, মা দুর্গা, বনদেবী, মনসা দেবী, আল্লাহ সবার। আমি যদি বলি, আমি সংখ্যালঘুদের জন্য প্রার্থনা করে বলি, আল্লাহ তাআলার কাছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, দোয়া করো সবাইকে ভালো রাখো। আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমিও ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, কিন্তু আমি থাকি একটা শিডিউল কাস্ট মেয়ের সাথে, ও আমার সাথে একসাথে খায়, একসাথে শোয়, সে হচ্ছে একটু বাউরি পরিবারের মেয়ে। এটাই আমার ধর্ম। আমি শিডিউল কাস্টে আমার খাটে এনে ঘুমো পড়াই, আমরা একসাথে খাই। तो रायदीगी में आपने दीदी के तेवर देखे। उधर उत्तर प्रदेश के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी आज बंगाल में हैं। योगी ने आज हावड़ा और उल्लुबेरिया में रोड शो किया। योगी ने यहां ग्रैंड रोड शो के बाद ममता बनर्जी पर जबरदस्त अटैक किया। योगी ने कहा, बंगाल से रामद्रोही टीएमसी सरकार का जाना अब तय है। बंगाल की धरती जो परिवर्तन के लिए अंगड़ाई ले रही है, यहाँ पर परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है। ममता दीदी अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लगी है। देश के हित में, बंगाल के हित में आवश्यक है इस रामद्रोही सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें। जय श्री राम। बंगाल की धरती देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, लेकिन बंगाल को टीएमसी के गुंडों ने गुंडागर्दी और अराजकता की धरती बना दिया है। यहाँ पर कांग्रेस, वामपंथी दलों और टीएमसी ने यहाँ के पूरे वातावरण को अराजकता में बदल करके तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया है। उधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की धरती से सेक्युलर और कम्युनल की स्पष्ट और संपूर्ण व्याख्या की। पीएम का यह बयान बदरुद्दीन अजमल के बेटे के एक ऐसे बयान के बाद आया जिस पर सियासी बवाल मच गया है। सब कुछ कैमरे पर है, कैसे असम में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का खेला हो रहा है। बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने कहा कि असम में दाढ़ी, टोपी और लुंगी की सरकार बनेगी। अब्दुल रहीम अजमल ने यह बयान कल असम के भवनीपुर में एक रैली के दौरान दिया। अब यह वीडियो पूरे असम में वायरल हो गया है। अब्दुल अजमल ने कहा, हम सब मिलकर असम में सरकार को चलाएंगे। আমরা সবে মিলিয়া এই সরকার চালাইমু বাইয়াই। এগু মানুষের আপনান্তর সরকার হইব, গরিব মানুষের সরকার হইব, আমরার উন্নতির সরকার হইব, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব, আমরার সিন্দুর আলাল বেটিন্তর সরকার হইব, আমরার যে গরিব মানুষের সরকার হইব।
और अब्दुल रहीम अजमल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, दाढ़ी टोपी लुंगी की सरकार का मंसूबा अपने दिल से निकाल दें, वो पूरा होने वाला नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा, मोदी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए कोई भी असम को तोड़ने की ख्वाहिश ना रखे। दाढ़ी टोपी और लुंगी की सरकार, ये मंसूबा दिमाग से निकाल लें। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा। भारत के सनातन में जय श्री राम हरे हरे की नारा लग रहा है देश में। ये हमारा सनातन की धरती है। ये धर्म की आड़ में असम में कोई अशांति नहीं फैला सकता। कोई असम को तोड़ने का ख्वाहिश न देखे। असम की धरती पर घुसपैठियों का निकलना तय है। असम में अराजकता को समाप्त करना है और देश में सनातन संस्कृति, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम के तामुलपुर से महाजोत पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने असम से सेक्युलर और कम्युनल का मतलब बताया। कहा, यहां एक तबके को टुकड़ा फेंकने वाले को सेक्युलर कहा जाता है और सबके लिए काम करने वाले को कम्युनल कहते हैं। हम जब भी कोई योजना बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं। हर क्षेत्र के लोगों को, हर वर्ग के लोगों तक बिना भेदभाव, बिना पक्षपात उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल रही है। अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। और चुनाव में आज माइंड गेम की बड़ी चर्चा हो रही है। क्या है ये माइंड गेम का खेला, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।